all of you join please. राइट, तो वी हैड जस्ट टॉक्ड अबाउट कि एक्सेप्शन क्या रहता है। कोई भी आपकी ऐसी कंडीशन, कोई ऐसे नॉर्मल कंडीशन जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को हैम्पर करे, राइट, रन टाइम पे कोई भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है, आपका कोड जो आपने लिखा है जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, तो इट इज एन एक्सेप्शन, दैट इज लाइक योर रन टाइम एरर, राइट। अगर आप की कोई भी रन टाइम एरर आती है, right, if you don't handle it by some exception handling method, तो क्या रहता है, by default आपका JRE इस चीज को डिफॉल्ट हैंडलर के थ्रू इस चीज को हैंडल करता है, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो भी आपका प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन है दैट विल टर्मिनेट, राइट, एंड यू विल बी, जो भी एक्सेप्शन आई है उसका आपको कंप्लीट स्टैक ट्रेस आपके JRE के थ्रू you will be getting, right, which is useful for your debugging purposes, क्योंकि आपके स्टैक ट्रेस में क्या रहता है, पूरा सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस फॉलो हुआ है जिसकी वजह से एरर आई है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी डिटेल्स देता है कि मे बी इस लाइन पे एरर आई है, दिस मेथड हैज बीन कॉल्ड फ्रॉम अनदर मेथड, वो पूरा पूरा आपको ट्रेस देगा एग्जैक्टली किस वजह से आपकी किस लोकेशन पे किस वजह से कौन सी टाइप की एरर आई है, राइट। And we all know in Java everything is in object oriented form, so even your exceptions जो भी आपके runtime errors आ रही हैं वो भी object की तरह treat होती हैं, और ये आपका they are thrown by the method in which your error has occurred, right। एक बार आपकी error अगर throw हो गई तो now it is up to you if you can handle it, right। तो जिस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास एक्सेप्शन आती है उसको हम विद इन द ट्राई ब्लॉक रखते हैं, एंड since all your exceptions in the form of an object, right, उसको कैच करने के लिए हमारे पास we have this try and catch unit, right। Catch will be the place where you will be placing your code for rational handling of your exception, right। and उसमें आपका पैरामीटर क्या पास होता है, the parameter is the kind of exception this particular catch code is going to handle, right। कि आप यहाँ पे उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करोगे एज पैरामीटर, राइट, जिस टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। तो इन अ ब्लॉक ऑफ कोड यू कैन हैव, ओके, देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। आपके सारी एक्सेप्शन की जो भी सब क्लासेस रहती है वो आपकी थ्रोएबल एक आपका बिल्ट इन क्लास रहती है, उसकी सब क्लासेस रहती है, ठीक, जिसमें हमने दो कैटेगरीज देखी थी। कौन सी दो कैटेगरीज, एक आपके एक आपका एक्सेप्शन कहलाता है, दूसरा आपका एरर कहलाता है। एक्सेप्शन क्या होता है, वो कंडीशंस जिनको आप हैंडल कर सकते हो, राइट, यूजर के पास ऑप्शन है उनको हैंडल करने का। रन टाइम पे अगर ऐसी एरर आती है तो यू कैन हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई कैच एंड फाइनली जो आपके ब्लॉक्स रहते हैं उनके थ्रू आप उनको हैंडल कर सकते हो। एरर एक ऐसी रन टाइम एक्सेप्शन है, राइट, जो कि जो आप अपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप उसको नहीं हैंडल कर सकते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि मान लिया आपकी स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, आपकी स्टैक मेमोरी फुल हो गई है, तो यू डोंट नो, दिस कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय योर बाय द प्रोग्रामर, राइट। तो आपका JRE सिस्टम बस उस रन टाइम एरर को बस इंडिकेट कर देगा, ठीक। तो यू विल बी डीलिंग बेसिकली विद एक्सेप्शंस, ठीक, नॉट एरर्स। Then both of them are subclasses of your throwable class, ठीक। फिर exceptions में हमारे पास दो तरह की रहती थी, एक आपकी checked exception रहती थी, एक आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शन रहती थी। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, जो कंपाइल टाइम में आपका कंपाइलर उन एक्सेप्शंस को दिखा पाए, राइट, तो दीज आर योर चेक्ड एक्सेप्शंस। फिर आपकी दूसरी अनचेक्ड एक्सेप्शंस रहती है जो कि आपकी रन टाइम पे आती है। जब चेक्ड एक्सेप्शन की बात करी जाती है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही दे आर चेक्ड, तो यू हैव टू हैंडल दोस एक्सेप्शंस, ठीक। एक्सेप्शन हैंडल करने का हमारे पास क्या तरीका है, या तो आप जहाँ पे इस टाइप का ब्लॉक ऑफ कोड आप यूज कर रहे हो विच मे थ्रो अ कंपाइल टाइम, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जहाँ पे चेक एक्सेप्शन आपकी कंपाइलर दिखा रहा है, राइट, या तो आप उसको वहीं पे हैंडल करो। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई एंड कैच ब्लॉक। अगर आप ट्राई एंड कैच को नहीं यूज कर रहे हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, थ्रो का, ठीक। थ्रो का मतलब क्या हुआ कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल, आप थ्रोस क्लॉज ऐड करते हो, राइट, से स्पेसिफाई करने के लिए कि दिस मेथड कैन थ्रो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर, राइट, ये एक्सेप्शन आ सकती है, आप थ्रोज लगा दोगे, थ्रोज इज विद अ एस, ठीक। दैट केस जो भी मेथड इसको यूज करना चाहता है, जो भी मेथड इसको कॉल कर
इज इट उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक, तो जितनी भी कंपाइल टाइम आपकी एक्सेप्शंस रहती हैं, right, which are not occurring at your run time, right, all those exceptions and their subclasses, या तो आप उनको ट्राई एंड कैच के थ्रू हैंडल करो, अदरवाइज जिस मेथड में वो आ सकती है यू हैव टू एज द थ्रोस क्लॉज, थ्रोस मतलब कि आपका एस के साथ। ठीक, ठीक है। फिर जैसे दीज आर आई एम टॉकिंग अबाउट योर चेक्ड एक्सेप्शंस और जो कंपाइल्ड इन एक्सेप्शन। जो रन टाइम एक्सेप्शंस रहती हैं those are the ones which are your which जिनको कंपाइलर पहले से चेक नहीं करता है, they occur usually due to incorrect user input। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शंस रहती हैं, फिर से डिवाइड बाय जीरो, मान लो आपने कोई ऐसा इनपुट दे दिया जिससे यहाँ पे आप जीरो से डिवाइड करो जिसकी वैल्यू इन टाइप वेरिएबल या किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट, या आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो ऑल दीज, या नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर मतलब आप एक पॉइंटर, एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपने नल सेट कर दिया है और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू आप कोई मेथड कॉल करना चाहते हो, नल डॉट एनी मेथड और वेरिएबल कैन नॉट बी कॉल्ड। तो दीज आर योर एग्जांपल ऑफ योर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रन टाइम पे ये आपकी एक्सेप्शंस अकर हो रही हैं, कंपाइलर पहले से नहीं बता सकता कि दिस ब्लॉक ऑफ कोड में थ्रो दिस टाइप ऑफ एन एक्सेप्शन, एंड दे यूजुअली दे अकर बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट data provided by the user, right? Then we had seen a very simple array index out of bound। कोई आप ऐसे इंडेक्स, ऐसे लोकेशन array का आप पहुंचना चाह रहे हो जो कि array के साइज के विदिन लाई नहीं करता है, राइट, जीरो से n का जो साइज है उसके विदिन अगर नहीं करता है तो इट विल बी एन array index out of bound एक्सेप्शन। ठीक, तो सिंपल, अगर जैसे आपको बताया ये आपकी चेक अनचेक एक्सेप्शंस रहती हैं, समझ में आ गई थी? देन एज ए सेड कि आपकी जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस रहती हैं, अनचेक मतलब जो रन टाइम एक्सेप्शंस रहती हैं, राइट, उनको आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, राइट, आप कोड एज इट इज अगर छोड़ दोगे, राइट, तो व्हाट दे विल हैपन, अगर आपने खुद से उसको हैंडल नहीं करा है तो योर जेआरई विल हैंडल इट बाय इटसेल्फ, and in that case what will happen, your normal execution of the program will stop and you will be getting details of the of exactly where that exception has occurred। जैसे यहाँ पे हमने कल एग्जांपल देखा था कि आप कोई इंटीजर को जीरो से डिवाइड कर रहे थे, in that case your exception was thrown, और आपका स्पेसिफिक नेम ऑफ द एक्सेप्शन जो भी बिल्ट इन, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन क्लास में कई सारी सब क्लासेस अवेलेबल रहती है, राइट, तो यहाँ पे जैसे this divide by zero is belonging to the class of exception known as arithmetic exceptions, right? तो दैट टाइप आपको स्पेसिफिकली ये बता देगा कि ये इस टाइप की आपकी एरर अकर हुई है। ऑल्सो इट आपको पूरा स्टैक ट्रेस देगा, राइट, एग्जैक्टली कौन से मेथड इन्वोकेशंस हुए हैं, किस ऑर्डर में हुए, विच हैज लेड अप टू दिस एरर, राइट, ये आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर अगर हम ये अनकॉट या फिर अनकॉट एक्सेप्शन है जो कि आपके प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर दे रही है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप ना करे, बट यू शुड बी एबल टू हैंडल सच एन रन टाइम एरर अकरिंग। For that you have your exception handlers in Java, right? The first of them is your try and catch, राइट, ट्राई एंड कैच क्या होता है, एक आपकी यूनिट की तरह वर्क करता है, आपने सी प्लस प्लस में भी देखा होगा। ट्राई में आप वो ब्लॉक ऑफ कोड डालते हो जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हो, जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर है, राइट, रन टाइम एरर जैसे यहाँ पे हम हैंडल करने की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए डी इक्वल टू जीरो की जगह हम यूजर से इनपुट ले रहे होते डी का, इन दैट केस आप कमांड लाइन से ले रहे हो तो आपको नहीं पता डी क्या आप यूजर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर जीरो प्रोवाइड कर रहा होता देन इन दैट केस यूजुअली यूजर से जहाँ पे इनपुट्स लिया जाता है, वी प्लेस that code within the try catch block। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे इसको कैच करा, कैच में हमने we have to pass the, यहाँ पे कैच का आपको पैरामीटर क्या रहता है, जिस टाइप की एक्सेप्शन को आप हैंडल करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे there is a possibility of your arithmetic exception, so we have passed it over here। when we come to multiple cache, तो एक हमारा एक ऑर्डर मेंटेन होता है, किस ऑर्डर में हमें ये कैच ब्लॉक्स लगाने हैं, बिकॉज दिस ऑल ऑफ देम आर belonging to your their सब क्लासेस ऑफ योर एक्सेप्शन क्लास, तो हमें वो इनहेरिटेंस का ऑर्डर, ये सुपर क्लास उसकी सब क्लास कौन है, उस हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोड अनरीचेबिलिटी, राइट, कुछ ऐसे कैच ब्लॉक्स आपके पास आएंगे जहां तक आपका कोड नहीं पहुंच सकता है, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ कंपाइल टाइम एरर।
ठीक, तो एक यहाँ पे क्या है, हमने कैच करा, कैच में हमने उसको कैसे हैंडल करा है, सिंपली एक स्टेटमेंट डाल दिया कि दिस इज अ डिवीजन बाय जीरो एरर। अगर अगर ये कैच ब्लॉक के अंदर ना होता, हमारे पास ये ट्राई कैच ना होता, तो व्हाट वुड हैपन, यही पे आपकी एरर अकर होती और उसके बाद का कोड जो भी होता वो एग्जीक्यूट ना होता, आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट कर जाता। मान लीजिए हम ऐसा नहीं चाहते, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्टेटमेंट डाला है वेयर वी आर प्रिंटिंग whatever is happening after your try catch, right? क्योंकि हमने इस exception को efficiently handle कर लिया है, तो your program will not terminate, instead what you'll get is as their output आपने जो भी कैच ब्लॉक में डाला होगा, लाइक हियर वी आर सेइंग डिवीजन बाय जीरो, एंड अदर देन दैट आपका कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट होकर पूरा टर्मिनेट, मतलब एंड जब आपका कोड होगा वहीं पे योर प्रोग्राम विल बी एंडिंग, राइट? तो आप एक तरह से अपने जो भी एरर्स आ सकती हैं उनको फिक्स कर सकते हो, राइट? एंड दूसरा क्या है कि आपका अबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द कोड नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने खुद से डाला था डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, राइट? वन ऑप्शन व्हाट वी हैव, सिंस वी आर पासिंग द टाइप ऑफ एक्सेप्शन एज अ पैरामीटर आल्सो, राइट, वी कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द एक्सेप्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो आपका एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने ई पास करा है, इसके अंदर भी पूरी आपकी इस एक्सेप्शन की डिटेल रहती है आपके पास। दिस इज अगेन, इसका सुपर क्लास क्या रहेगा, थ्रोएबल रहेगा, राइट? थ्रोएबल के पास हमारे पास बहुत से मेथड्स बने बनाए होते हैं जिसमें आप इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन की डिटेल्स गेट कर सकते हो, राइट? सम ऑफ द मेथड्स एज आई सेड, जैसे आपका प्रिंट स्टैक ट्रेस रहता है, या आपका गेट मैसेज रहता है, ई डॉट गेट मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? थोड़े थ्रोएबल क्लास के मेथड्स हम देखेंगे जो बहुत यूजफुल रहते हैं, जो आपके इस एरर के मैसेज के जो भी मैसेज आया होगा उसकी डिटेल प्रिंट करते हैं, या पूरा का पूरा जो जैसे आपका जेआरई स्टैक ट्रेस देता है, वैसे आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर सकते हो, जो कि पूरा इन्वोकेशंस किस मेथड ऑर्डर किस ऑर्डर में आपके इन्वोकेशंस हो रहे हैं, किस लाइन पे एरर आई है, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो यू कैन प्रिंट दिस एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? आप इसको एज पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग भी आप इसे यूज कर सकते हो, राइट? इन दैट केस इसकी डिटेल्स कैसे हैं इनको बहुत देखने की जरूरत नहीं है, बट बाय सिंपली यहाँ पे क्या रहता है कि आप, क्योंकि ये जो है आपका एक ऑब्जेक्ट है, राइट? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास, राइट? तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या कहते हैं, थ्रोएबल क्लास में आपका टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन रहता है, राइट? जो कि ओवरराइड करता है आपके ऑब्जेक्ट क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को, और वो क्या करेगा, सिंपली आपको जो भी एक्सेप्शन की डिटेल्स हैं वो प्रिंट करके आपको डिस्प्ले कर देगा, राइट? तो अगर मतलब आपको उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इक्विवेलेंट ऑफ योर एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो टू स्ट्रिंग मेथड जो कि आपका ऑब्जेक्ट क्लास से डिफाइंड रहता है, थ्रोएबल क्लास उसको ओवरराइड करता है और आपके एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो कि आप अपने सिस्टम डॉट आप जो भी प्रिंट कर रहे हो उसमें कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सेप्शन की स्ट्रिंग के फॉर्म में डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये आपका आ गया, ठीक? यू कैन प्रिंट इट इंस्टेड, जैसे आप खुद से वहाँ पे डाल देते हैं कि डिवीजन बाय जीरो, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन प्रिंट इट एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब एज अ स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक? आप ना उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, सिंगल पीस ऑफ कोड है, उसमें एक ही टाइप के एक्सेप्शन ना आए, ठीक है? यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। इन दैट केस व्हाट प्रोविजन इज देयर कि आप मल्टीपल कैच क्लॉजेस एक ट्राई के साथ लगा सकते हो, राइट? ईच ऑफ दीज कैच विल बी हैंडलिंग द इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक? तो जहां पे भी जिस ऑर्डर में आपने कैच ब्लॉक्स लगाए हैं, राइट? ट्राई ब्लॉक है, उसके बाद आपने लगाया कैच, मान लिए कोई आपकी एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक? अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, इसका आपका कैच ब्लॉक है। उसके बाद आपका दूसरा कैच ब्लॉक है जिसमें मे बी योर पासिंग योर इन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक? सबसे एंड में आपने जो सुपर क्लास है सारे एक्सेप्शन सब क्लास की एक्सेप्शन ई डाल दिया, राइट? तो जिस ऑर्डर में आपने ये कैच ब्लॉक्स डाले हैं उस ऑर्डर में इट विल ट्राई एंड मैच, राइट? अगर जिससे भी जो जिस टाइप के आपके एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो जहां भी जिस भी कैच ब्लॉक से मैच कर रहेगी, राइट, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैच विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ऑफ द कैच ब्लॉक्स विल बी बाईपास्ड, ठीक? तो ये आपके जैसे स्विच केस में रहता है कि स्विच में जिससे भी आपका केस मैच कर जाता है
that particular case is matched and आपने break कर दिया तो rest of the cases will not be executed, right? तो multiple catch statement के साथ एक चीज हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत important क्या है कि जो भी सब classes हैं, right, they should come before the super class. जैसे यहाँ पर arithmetic exception या आपका array index out of array out of index exception, right? All of these should come before your exception class. ठीक, क्यों? क्योंकि चाहे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो, ये सारे के सारे सब क्लासेस हैं आपके एक्सेप्शन क्लास के। तो जब भी हम नॉर्मली ट्राई कैच लगाते हैं तो सबसे लास्ट में हम एक कैच ब्लॉक रख देते हैं एक्सेप्शन ई टाइप का। उससे क्या फायदा रहता है कि अगर इनमें से किसी केस से भी, क्योंकि आप जितने सोच सकते हो यहाँ पे किस टाइप की एरर्स आ सकती हैं, वो सारे कैचेस आप लगा देते हो। इन केस इसमें से कोई और कंडीशन ऐसी आती है विच इज नॉट मैचिंग एनी ऑफ द कैचेस, तो जो सबसे लास्ट में आपका कैच ब्लॉक आपने एक्सेप्शन टाइप का रखा है, दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज बिकॉज लाइक आपको अगर आपने ये कैच ब्लॉक सबसे पहले लगा दिया, एक्सेप्शन क्लास में सबसे पहले लगा दिया, इन दैट केस आपका मैचिंग पहले ही कैच से हो जाएगा। तो जो रेस्ट ऑफ द कैच ब्लॉक्स होंगे जिसमें आपने एक्सेप्शन क्लास के सब क्लासेस एज पैरामीटर्स पास करे हैं, दे विल नेवर बी रीचेबल। तो इज इट क्लियर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का कैसे हम ऑर्डर रखते हैं? आकिफ अंसारी, am I audible? Amandeep, Akif, who all are there from BCA? Yes, ma'am. ठीक है, ये ऑर्डर किस में होना चाहिए, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो मल्टीपल कैचेस हमने ये आपको एग्जांपल बताया कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन, जो भी टाइप की आपके एरर आई होगी वो उससे मैच करेगा एंड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। लाइक सपोजिंग हियर वी व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज हियर, राइट? यहाँ पे हमारे पास एक डिवीजन बाय जीरो है। आपने मान लिया कोई इनपुट लिया फ्रॉम योर यूजर, राइट, इन द फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? अगर और हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी लेंथ निकाले, args डॉट लेंथ डाल रहे हैं, ठीक? एंड देन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस, राइट? अगर मान लिया हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, आपने कमांड लाइन से एक भी इनपुट नहीं दिया, इन दैट केस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ args? दैट विल बी 0। ठीक, तो 42 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, राइट? इन केस यू आर पासिंग एनी वैल्यू इन द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? कमांड प्रॉम्प्ट में आप कोई भी आर्गुमेंट लेंथ ग्रेटर देन 0 से अगर आप रन कर रहे हो, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल नॉट अकर। यहाँ पे आपने एक इंडेक्स, आपने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप की एक्सेप्शन आएगी। क्यों? क्योंकि आपने साइज 1 का एरे डिक्लेयर करा है and you are trying to set its value to 42 into index पे आप कोई value set कर रहे हो, तो in that case you will be getting your array index out of bound exception। और ठीक है, ये क्या होता है, जो भी कैच ब्लॉक में जहाँ पे भी एक्सेप्शन आई है, रिमेनिंग ऑफ द कोड विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, इट विल बी गोइंग टू योर कॉरेस्पॉन्डिंग कैच। ठीक, फिर इस ट्राई कैच के बाद जो भी आपका कोड रहेगा, राइट, योर जो आपका कंट्रोलर है, फिर इट विल गो टू दैट पार्ट। ठीक, फिर फ्रॉम दिस वाज बिफोर JRE और जावा 7 हमारे पास मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को अलग अलग ब्लॉक्स में डालने का तरीका रहता था। ठीक, आफ्टर योर जावा 7 वी हैव एन ऑप्शन टू डिक्लेयर ऑल योर मल्टीपल एक्सेप्शंस। अगर आपके कई सारी एक्सेप्शंस आ रही हैं तो उनको आप सिंगल कैच में भी डाल सकते हो, जस्ट बाय सेपरेटिंग देम बाय द पाइप सिंबल। ठीक, ऑप्शन 3, जैसे पुराने एग्जांपल में हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थी, उसके लिए हमने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स डाले थे। इंस्टेड ऑफ दैट, आफ्टर योर जावा 7 यू आर allowed to put them in a single catch and how it is done, simply आप जो है सिंगल वर्टिकल बार आपका जो पाइप सिंबल रहता है उसके थ्रू मल्टीपल एक्सेप्शन को सेपरेट कर सकते हो। राइट, तो सेम फंक्शनिंग है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में थी, बट थोड़ा कोड आपको ऑप्टिमाइज हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल कैचेस यू आर प्लेसिंग इट इन द सेम कैच ब्लॉक। ठीक, नेक्स्ट इज योर, यू कैन हैव नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स आल्सो। राइट, नेस्टेड ट्राई का मतलब क्या हुआ कि विद इन वन, जैसे आपकी नेस्टेड क्लासेस रहती थी वैसे यहाँ पे आपका एक ट्राई ब्लॉक के अंदर, राइट, एक ट्राई स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर यू कैन हैव अनदर ट्राई ब्लॉक। राइट, इसमें भी आपका सेम फंक्शन रहती है जैसे आपका नेस्टेड ब्लॉक्स में रहती है। राइट, के सबसे पहले दिस अगर यहाँ पे आपकी कोई एक्सेप्शन आती है इन दिस ट्राई ब्लॉक,
then what it will do, it will try to find, we'll try to see this exception has been handled by the corresponding catch, right? उसके corresponding जो आपने catch block डाला है उसे handle हुआ है या नहीं हुआ है. In case इस try के corresponding आपने कोई catch block ऐसा नहीं डाला है जो इस exception को handle करे, then it will go to its block above it, right? उसके above जो try लगा होगा, right? It will be caught by that particular try block. एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने ट्राई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कैच रखा है, राइट, इट विल गो टू दैट, राइट. जैसे हमारा यहाँ पे आपका एक ये ट्राई ब्लॉक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कैच है. एक विद इन दिस ट्राई वी हैव अ नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, राइट. कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट वी हैव गॉट दिस कैच ब्लॉक. ठीक, तो यहाँ पे आपको कैसे रहता है, इट इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ एक आपका स्टैक मेंटेन रहता है. ठीक है, जो भी आपके एक्सेप्शन सारी दे आर पुश्ड ऑनटू द स्टैक. और जो इमीडिएट ट्राई ब्लॉक है, राइट, जहाँ पे मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे एक्सेप्शन आई है तो इमीडिएट ट्राई ब्लॉक में वो ढूंढेगा कि इसको हैंडल करने का आपके पास कोई तरीका है या नहीं है. अगर नहीं होगा देन इट विल अनबाउंड द नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक, जो आपका नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक जस्ट अबव इट है, उसकी कैच से मैच करने की कोशिश करेगा, राइट. तो जिससे भी वो मैच कर जाएगा, राइट, इट विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. अगर इनमें किसी भी कैच में से नहीं हो रहा है कि आपका जो इनसाइड जो आपका इनर ट्राई ब्लॉक है उसका जो कैच ब्लॉक है उसको नहीं हैंडल कर पा रहा है, जो आपका आउटर ट्राई ब्लॉक है, राइट, पहले इसमें ढूंढा नहीं मिला, तो एज आई सेड दिस एक्सेप्शन ऑर्डर्स आपके जो ट्राई कैच ब्लॉक लगा है वो एक स्टैक की तरह रहेगा. पहले वो फर्स्ट आपका जो ये नेस्टेड इनर वाला ट्राई है उससे मैच, उसके कैच से मैच करने की कोशिश करेगा, वहां पे नहीं करेगा, इट विल पॉप इट आउट. इट विल देन गो फॉर योर नेक्स्ट योर आउटर ट्राई ब्लॉक, राइट, उसके कैच से मैच करने की कोशिश करेगा. अगर वहां पे मैच कर गया वेल एंड गुड. अगर इन दोनों से ही नहीं होता, आपके सारे ट्राई कैच ब्लॉक्स जो नेस्टेड हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन अगेन बाय डिफॉल्ट इट विल बी हैंडल्ड बाय योर JRE's डिफॉल्ट हैंडलर. दैट केस आपका प्रोग्राम का मतलब टर्मिनेट हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द stack trace in that. So like here we have this example. सेम एग्जांपल है, इस बार हमने नेस्टेड ट्राई कैच के थ्रू करा है. सबसे पहले हमने क्या करा, आपके इनर ट्राई में वी आर परफॉर्मिंग योर टू टाइप्स. यहाँ पे आपकी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टाइप की एक्सेप्शन को वो हैंडल कर पा रहा है, नॉट इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल योर अरिथमेटिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन. यहाँ पे हमने 3 केसेस देखे. एक हमने आर्ग्यूमेंट 0 पास करा है, ठीक है, आपके ARGS कमांड लाइन फॉर्म से 0 पास करा है, देन 1 पास करा है, एंड देन इन थर्ड केस वी आर ट्राइंग टू अरिथमेटिक एक्सेप्शन ना करके हम कोई एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाली एक्सेप्शन को ट्राई कर रहे हैं. ठीक, तो मान लिया अगर हमने सेम कोड है, अगर आपने ARGS डॉट लेंथ आप निकाल रहे हो, ठीक, अगर आपने 0 लेंथ दिया तो इन दैट केस इनर ट्राई तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी एंड इट विल बी हैंडल्ड एफिशिएंटली by this particular catch block, right, which is handling your arithmetic type of exceptions. ठीक, अगर आपने आपके ARGS जो आपने आर्गुमेंट पास करा है उसकी लेंथ आपने 1 पास करी तो यहाँ पे तो आपकी एरर आएगी नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप डिवीजन बाय 1 कर रहे हो. देयर इज नॉट एन इशू हियर. इट विल गो इनटू योर नेस्टेड ट्राई ब्लॉक जो आपका इनर ट्राई ब्लॉक है. इनर ट्राई ब्लॉक में हमने क्या करा है, 2 कंडीशंस रखी हैं. 2 कंडीशंस क्या है, अगर आप आर्गुमेंट लेंथ 1 है, अगर आपने एक आर्गुमेंट करा है तो वी आर अगेन throwing this particular type of error, right? कैसे आ रही है, आप a minus a कर रहे हो, that is 0, तो again it will be a division by 0 type of error. Here what will happen, अब ये क्या करेगा, ये जो आपका nested inner try है, it will be looking for an immediate catch block which if it can handle this particular type of exception. क्योंकि हमने इस try के corresponding जो आपका inner try block है, इसके corresponding जो catch block रखा है, it is only handling your array index out of bound type of exception, right? तो यहाँ पे वो मैच नहीं करा तो इट विल बी लुकिंग फॉर इट्स इमीडिएट ट्राई ब्लॉक, राइट. इससे पहले जो आपका ट्राई ब्लॉक है उसमें ये देखेगा कि कोई कैच है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन से मैच कर पाए. तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव अ आउटर ट्राई ब्लॉक व्हिच इज हैंडलिंग अरिथमेटिक टाइप ऑफ एक्सेप्शंस. देन इन दैट केस आपका डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आएगी. देन अगर आपका एरे थर्ड केस क्या है, मान लिया हमने लेंथ 2 भेजी या ग्रेटर देन 0 1 से भेजी, then it is matching this condition, your a is equal to 2. Here we are again same example, we are throwing that out of array index out of bound type of an exception.
राइट. सो नेस्टेड ब्लॉक्स, आपके नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं. दे आर ऑल्सो अगेन यूजफुल बिकॉज हम चाहते हैं कि जो एक अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में जिस टाइप की एक्सेप्शन आती है, राइट, वी वांट टू हैंडल इट देयर एंड देयर, राइट, सो दैट रेस्ट अगर इसके बाद आपका कोई कोड पड़ा होगा इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. तो नेस्टेड ट्राई आपके काफी यूजफुल रहते हैं फॉर यू कैन से लोकलाइजिंग योर एरर, राइट. सिर्फ उतने पार्ट ऑफ द कोड में एरर आए, उसके नीचे वाला पार्ट आपका प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाए. मान लिया आपके इस ट्राई ब्लॉक में अगर आपने एफिशिएंटली नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स यूज करे हैं, राइट, तो योर कोड एग्जीक्यूशन will be all the more better, right, because there will be certain part of the code जो कि otherwise अनरीचेबल हो जाते, बट क्योंकि आपने उसके विद इन ही एक ट्राई नेस्टेड इनर ट्राई में आपने उस चीज को हैंडल कर लिया है, तो आउटर ट्राई का जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसमें रिमेनिंग इस ट्राई ब्लॉक के बाद जो भी लाइंस ऑफ कोड रहते हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट. तो एक आपका एक तरह से आपकी जो भी एरर है उसको आप थोड़ा कंपार्टमेंटलाइज और मतलब और लोकल कर दे रहे हो. सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द कोड में जो एरर आएगी, राइट, आप इस कैच के थ्रू हैंडल कर सकते हो. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड एज इट इज. मान लीजिए इसके बाद हमारा कोई स्टेटमेंट रहता तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता एज लॉन्ग एज विद इन दिस ब्लॉक ऑफ कोड आपकी एरर नहीं आई होती. ठीक है, तो हम नेस्टेड ट्राइज they are useful in that way, right, and if any of the catch is not matching then it will be handled by your again JRE default handler, right. तो ये nested try का समझ में आ गया. मल्टीपल कैच क्लॉज, नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट्स, ट्राई कैच, ये सब आपने पढ़ा होगा, तब भी एक बार थोड़ा आप देख लीजिए अगर कोई डाउट हो. एनी डाउट हियर? एमसीए सेविना, आर्यन, एनी डाउट टिल नाउ? No, ma'am. Okay. Then there are certain cases where we want to throw an exception ourselves, right? जैसे अभी तक के हम जितने भी देख रहे थे, दे आर द एक्सेप्शन जो आपने थी, दे आर बीइंग थ्रोन बाय योर जेआरई, राइट. आप जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो एट दैट टाइम यू आर फेसिंग, मतलब कोई आपका ऐसा एरर आया जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन हो रहा है, तो दे आर बीइंग थ्रोन बाय योर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. बट इन केस आप खुद से कोई आपके प्रोग्राम में एक्सप्लिसिटली आप कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, राइट, जैसे आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से आप यू डोंट वांट द रेस्ट ऑफ द कोड टू एग्जीक्यूट, राइट, तो आपके पास other than your JRE, if you want to explicitly throw an exception, then you have your option of using the keyword throw. Then you write the name of the throwable instance, right. throwable instance मतलब जो एक्सेप्शन आप थ्रो करना चाहते हो, राइट, आप यू राइट इट देयर एंड दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन विल बी थ्रोन, राइट. आपके पास इसके दो तरीके रहते हैं, या तो आप इसको ऐसे सब आप उसको पास कर दो फ्रॉम इन योर कैच, और द मोस्ट कॉमन वन इज विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड, राइट. न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कोई भी एक्सेप्शन अदर देन दोज which are thrown by your JRE, आप अगर यूजर कोई explicitly एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहता है then he can make use of the throw keyword. जैसे यहाँ पर हम null pointer exception we want it to occur, so what we'll do, simply throw new null pointer exception and here आप जो भी मैसेज डालना चाहते हो you can pass it out here, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, आपके नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में नहीं आती, बट एक्सप्लिसिटली यू आर थ्रोइंग इट, तो इट कैन बी, आप चाहो तो इसको हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ट्राई कैच ब्लॉक. तो थ्रो क्या है, आपका कीवर्ड है फॉर कॉजिंग एन एक्सेप्शन, राइट, जो कि यूजर एक्सप्लिसिटली चाहता है, नॉट बीइंग थ्रोन बाय योर जेआरई, बट इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर थ्रो इंस्टेंस, थ्रू योर थ्रो कीवर्ड, राइट. एंड जैसे नॉर्मली आप उस ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करते हो, तो आपका थ्रोइंग एक्सेप्शन यू कैन हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्राई कैच और विद द हेल्प ऑफ अ क्लोज कीवर्ड, राइट. सो व्हिचएवर नियरेस्ट कैच ब्लॉक
जो भी उस टाइप ऑफ एक्सेप्शन से मैच कर रहा होगा, right, it will get that particular catch clause will get executed, right? तो दो तरीके रहते हैं आपके पास, एक आप कैच क्लॉज में एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो, दूसरा द मोस्ट कॉमन वे जिसको हम यूज करते हैं वो आपका न्यू ऑपरेटर के थ्रू रहता है कि आप बता रहे हो थ्रो न्यू व्हाट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, योर नल पॉइंटर एक्सेप्शन या जो भी आपके पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं उनको भी थ्रो कर सकते हो. अदर देन दैट यू आल्सो हैव एन ऑप्शन of creating your own exceptions, जिसको हम custom exceptions बोलते हैं, right? Custom exceptions एक तरह से यूजर को थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अपने अकॉर्डिंग आप एक्सेप्शंस को थोड़ा कस्टमाइज करो, आप उनको उनके एरर मैसेजेस हैं और भी चीजें हैं उनको आप अपने हिसाब से ओवरराइड कर सकते हो, राइट? जैसे कि बस उसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू एक्सटेंड योर superclass exception, right? Exception is the superclass of all your exception classes in Java, right? तो मानिए हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल क्या है, आप अपनी क्लास बनाइए, नेम ऑफ द क्लास एंड फॉलोड बाय एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, राइट? तो ये आपकी कस्टम एक्सेप्शन हो गई. आप इसको ये एक एक्सेप्शन क्लास की तरह यूज होगा, आप इसको कहीं पे थ्रो कर सकते हो, right? So what it will do, it will be it will in आप अगर इसको थ्रो करोगे तो इसका जो आपका कंस्ट्रक्टर है, राइट, जैसे आपने यहाँ पे करा न्यू incorrect file name exception, whatever the message of whatever message you are passing out here, right? ये आपके जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास आपने बनाई है उससे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो भी आपने एरर मैसेज है आप किस तरह से उसका हैंडल करना चाहते हो, आप कैसे उसको कस्टमाइज करना चाहते हो, यू कैन प्लेस इट ओवर हियर, राइट? तो वी हैव एन ऑप्शन, आप एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, दोज एक्सेप्शंस जो आपका नॉर्मली जेआरई नहीं थ्रो कर रहा है, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन डालना चाहते हो वेयर यू वांट टू, द यूजर वांट्स टू थ्रो एन एक्सेप्शन, देन यू हैव the option of using the throw keyword, right? Throw new name of the exception, right? आप exception sub classes के भी objects बना सकते हो. Other than that, you can also create your own custom exceptions, जहाँ पे और आप specifically बता सकते हो कि इस type की condition अगर कोई आती है तो we want this particular message to be displayed or we want this particular action to be taken, right? So in that case, you simply create your class, right? कोई भी आप class का नाम डालिए, जैसे यहाँ पे हम इनकरेक्ट फाइल नेम के नाम की एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं. कोई हमारी ऐसी कंडीशन हो कि अगर फाइल नेम आपने ये डाला तो हम अपने प्रोग्राम को एक यूजर को एक्सेप्शन दिखाना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन क्लास, राइट? जो भी आप क्लास का नाम रखिए और एक्सटेंड कर दीजिए आपकी सुपर क्लास एक्सेप्शन को, right? So it will be, now this particular class will be treated as a subclass of your exception class. तो आप यहाँ पे जब भी throw new this particular class का object आप बनाओगे, so this its default आपका जो constructor है वो call होगा और जो भी आपने उसमें कोड डाला है that will get executed. So you have an option in Java for creating customized exceptions also, जो कि थोड़े user need के हिसाब से और आप customize कर सकते हो. Is it clear? Throw keyword, Java में custom exceptions कैसे बना सकते हैं? Then as I said, कि आपके पहले भी आपको बताया कि आपकी checked और unchecked exceptions रहती हैं, right? तो checked exception रहती है आपके compile time पे देखी जाती हैं, right? तो उनको आपको handle करना जरूरी है. ठीक, हैंडल करने का आपके पास बेस्ट तरीका क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ ट्राई कैच. इफ यू नॉट using the try catch, then the other option is by declaring the method as what type of exception it may throw. तो आपके पास कौन सा कीवर्ड रहता है? throws कीवर्ड रहता है जो बताता है जब आप मेथड को अपने डिक्लेयर कर रहे हो, in that statement you have to write throws the list of exception this particular method can मतलब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो आपने इस मेथड में लिखा है उसमें जो टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आ सकती हैं वो आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इस लिस्ट में मेंशन कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, जो भी आपने जहाँ पे मेथड डिक्लेयर करा है फॉलोड बाय थ्रोज एंड द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस. ऑलराइट, तो व्हाट विल हैपन कि आप अगर आपका कंपाइल, जैसे कंपाइल टाइम आपकी जो एक्सेप्शंस हैं उसको आपको हैंडल करना जरूरी है और आप ट्राई कैच अगर नहीं डालते हो, सिर्फ यहाँ पे थ्रोज डाल देते हो, तो एटलीस्ट द कंपाइलर और द प्रोग्रामर विल नो that this particular block of code can throw this type of an exception. Now
all the methods which are calling this particular method should be handling it, right? तो दिस इज, अब इसका यूज क्या रहता है कि आपके रन टाइम एक्सेप्शन को छोड़ के एंड उसके जितनी सब क्लासेस उनको छोड़ के अगर आपके पास कोई भी कंपाइल टाइम एरर्स हैं, राइट, उनको अगर आप ट्राई कैच के थ्रू हैंडल नहीं करते हो तो यू हैव टू मेंशन इट कि दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड कैन थ्रो ऑल these टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। तो सारी एक्सेप्शन जो इस ब्लॉक ऑफ कोड में पॉसिबिलिटी है, आप थ्रोस करके कॉमा सेपरेटेड जो लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन यू कैन मेंशन हियर, देन whatever method जो भी आप जहां पे भी इस मेथड को कॉल कर रहे होगे, right, that particular method which is invocating this method has to handle it with the help of a try catch or whatever means it is, right? तो इट इज आप एक तरह से क्या बताना चाह रहे हो कि जो भी इस मेथड को कॉल कर रहा है उनको आप एक तरह से स्पेसिफाई करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि ये मेथड इस टाइप के एक्सेप्शंस थ्रो कर सकता है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट इट, राइट? तो ये आपको पॉसिबल कैसे है, विद द हेल्प ऑफ योर थ्रोस कीवर्ड। तो एक आपका थ्रो था जो कि कोई भी एक्सेप्शन अगर यूजर एक्सप्लिसिटली थ्रो करना चाहता हो अदर देन those being handled by your JRE, you have the throws keyword and then you have throws with an S। throws का मतलब क्या है? It is an alternative to your try and catch, ठीक है, for your compile time errors। यहाँ पे आप सिर्फ बताना चाहते हो कि this block of code can throw all these type of exceptions। now the caller of the method को एक warning मिल जाती है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो। I think less than 1 minute is there। उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको एक फाइनली कीवर्ड आता है और थोड़ा आप देखिएगा जावा के बिल्ट इन एक्सेप्शंस को। ठीक है, अभी तक की चीजें समझ में आई जो भी डिस्कस करी एक्सेप्शन हैंडलिंग में? तो आपका ये एक एग्जांपल है कि ये आपका एक कोड है, राइट, which is throwing a type of exception call illegal access exception, right? आप खुद से explicitly throw कर रहे हो। in that case आपके पास एक ऑप्शन था यहीं पे ट्राई कैच लगाने का, इसको हैंडल करने का। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो दिस मेथड हैज टू स्पेसिफाई विद द हेल्प ऑफ योर थ्रोस कीवर्ड कि यहाँ पे इस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। फिर जो भी मेथड इसको कॉल कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा मेन मेथड है which is calling this throw one method, right, it has to handle this